Now if you look at the seventh property, the oxidation states. तो फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP3 है, S2P3 रहता. सो वेर N इक्वल्स टू 2 to 6, N इक्वल्स टू 2 लिया तो 2S2 2P3 नाइट्रोजन, 3S2 3P3 फास्फोरस, 4S2 4P3 आर्सेनिक, ऐसा लिख सकते हो. तो ये सभी एलिमेंट्स में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये सभी एलिमेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है. So the 3 electrons present in the p orbital, so by donation they shows +3 oxidation state. डोनेशन करे तो प्लस चार्ज आता. तो ये सभी एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है फ्रॉम द p ऑर्बिटल, सो दे शोज +3 ऑक्सीडेशन. समटाइम्स ये सभी एलिमेंट्स पूरा 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल. सो बाय डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स दे शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता इन द ग्रुप. सो व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज लोअर देन द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहे तो स्टेबिलिटी कभी भी इंक्रीज होता ग्रुप्स में. ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहे तो मैक्सिमम रहे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता डाउन द ग्रुप. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, +3 है, तो इसलिए ग्रुप्स में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहे. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, मैक्सिमम है +5 है, तो ग्रुप्स में स्टेबिलिटी कभी भी डिक्रीज होता. सो ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट. तो यहाँ पर देखें तो N+3 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, N+3 फास्फोरस +3, फास्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, आर्सेनिक +3, एंटीमोनी +3, बिस्मथ +3. तो ये सभी एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था. डोनेट करने के बाद तो इसमें बिस्मथ का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू द N+3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम रहे तो स्टेबिलिटी ग्रुप्स में इंक्रीज होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम रहे तो ग्रुप्स में स्टेबिलिटी कम होता. तो N+5 इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू द बिस्मथ +5. तो बिस्मथ +5 सबसे अनस्टेबल एलिमेंट है, अनस्टेबल आयन. So therefore bismuth +3 is more stable, so which exists at the room temperature. Bismuth +5 is unstable, so which does not exist at room temperature 1. So that's why bismuth trifluoride BiF3 ये available है, but bismuth pentafluoride it is unknown. तो bismuth कभी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब पॉसिबल नहीं है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है. तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें. Bismuth +3 stable 1, so which existed the room temperature. So generally in the 5th A group elements, these elements nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they have variable oxidation states are there. तो ये सभी एलिमेंट्स का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहता. स्पेशली नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, -3, -2, -1, 0, +1, सो ऑन अप टू +5. और रेशनल नंबर भी रहता -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज़ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फास्फोरस का देखें तो -3, -2, सो ऑन वी हैव. आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आल्सो देयर. सो देयरफॉर वी कैन से दैट these elements are showing the variable oxidation state, especially the nitrogen, due to high electronegativity. Thank you.